जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, पार्ट वी जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस शामिल है, मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका इंग्लिश लैंग्वेज में दे दिया है, कोई नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है, तो वो उसने पूछा है, मेरी भी थोड़ी अंग्रेजी कमज़ोर है लेकिन इतना तो समझ में आता है। उसने पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन से गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने कौन से कॉमनवेल्थ गेम में उसने मेज़बानी की थी, वो कौन सा साल था, साल पूछा है जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेज़बानी की थी। तो वह साल था आपका 2018। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी आपको अगर दिक्कत हो ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि भाई अपना अंग्रेजी कमज़ोर है, क्यों झूठ बोलें आपको। अगला देखो, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो किस वर्ष में लागू किया गया था, तो दोस्तों यह आपका 1948 में लागू हुआ। कब हुआ था, 1948 में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा सभी को पता है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जो है कि जारी हो चुका है और आपकी 26,000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आ चुकी है। और ये ध्यान दें कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो आपकी वैकेंसी दी गई है वो तो 26,000 है, लेकिन आपकी आगे चलकर वैकेंसी जरूर बढ़ेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगला प्रश्न है, डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। कब हुई थी, तो दोस्तों यह आपका 1991 में हुई थी। कब हुई थी, 1991 में। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। तो वो कौन सा नर्तक है जो आपका कथकली से संबंधित है, तो वो है आपका कुंचू कुरुप। कौन सा है, कुंचू कुरुप। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। सभी को पता है कि आपका टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से किसी न किसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो शास्त्रीय नृत्य है उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, टोटल 8 है। जैसे कि आपका कथकली है तो ये केरला का है। केरल की आपके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, असम का शास्त्रीय है, उत्तर प्रदेश का कथक है, उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक, अगला देखो, अगला प्रश्न है 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो किसको निर्वाचित किया गया है, तो उनका नाम है प्रताप पवार। कौन है, प्रताप पवार। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो किस वर्ष जोड़ा गया था, तो दोस्तों यह है आपको 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में, 1976 में। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध शाकगण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश थे। क्या थे, और एक क्षत्रिय थे। क्या थे, क्षत्रिय। ठीक है, अगला देखिए, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न फिर से उसने दे दिया। देखो, अगर हम, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती लेकिन समझने वाली बात है कि आप देखोगे, व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नाउन एज। तो आप देखोगे जमींदारी, जमीन किसके पास होती है, जमींदारी, जिसके पास जमीन होती है, जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जमींदार कहते हैं। उसी का जमींदारी होती है। तो
जमीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। लिखा है ना लैंड, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, मतलब पूछा है जमींदारी किसके अंतर्गत आती है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप देखोगे ऑप्शन के अनुसार लैंड माने ज़मीन होता है और ज़मींदारी, तो ऑप्शन 3 आपका इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना ऑप्शन को और प्रश्न को, तो बहुत ही आपका आसान प्रश्न है। आपको देखने में लग रहा है हिंदी में मतलब नहीं पता तो आपको देखने में कठिन लगेगा, लेकिन बिल्कुल आपका आसान प्रश्न है। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। फार्मर्स क्या होता है, फार्मर्स माने किसान होता है, तो जमींदार थोड़ी है किसान से समझ, बिल्कुल नहीं हो जाए होगा ये। ठीक है, अगला देखो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में डैश होते हैं, क्या होते हैं, दो या उससे अधिक देश होते हैं। क्या होते हैं, 2 या उससे अधिक देश होते हैं, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका हरित क्रांति का घटक नहीं है, एमएसपी जिसे हम बोलते हैं। अगला प्रश्न फिर आपका इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड अगेन प्रोडक्ट्स recombine to form reactant is called dash reaction, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रिवर्सिबल। क्या होगा, रिवर्सिबल, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बताओ यार, CGL की तैयारी करनी है और यही नहीं बन रहा है इंग्लिश, जब इंग्लिश नहीं आएगी कैसे बनेगा भैया। अगला प्रश्न है, ब्लॉसम सोबर इज कॉमन इन कहाँ पर, केरल में, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि समझ में तो आ जाता कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा समझाने में दिक्कत पड़ती है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, समझ में तो आता है। ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया डैश पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषित या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है, तो कौन सा अधिनियम है, पहचान अधिनियम 2022। कौन सा, पहचान अधिनियम 2022, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वादन से संबंधित है, तो कौन सी, वो है आपकी मोहिनीअट्टम। कौन सी नृत्य शैली है, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम पहले बताया, ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसी उड़ीसा का। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम उसने पूछा है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला है, इसको यार ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है, ये लिख लो, इसको छोड़ा कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है, तो कौन से नहीं किया जाता है दोस्तों, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सभी आपके खेल से संबंधित है, लेकिन परमवीर चक्र आपका सेना मेडल है। क्या है, सेना मेडल। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने, कौन बने भैया, ये है भैया नीलम देवी। किसकी बीवी हैं, अंत सिंह की बीवी हैं, सुना होगा ना। सुशासन की सरकार नहीं, सुशासन की नहीं, किसकी सरकार है, इसकी सरकार, इसका फेमस डायलॉग है, और इसका इंटरव्यू देखना बहुत मज़ा आता है। आनंद सिंह। अगला देखो, मोकामा से विधायक हैं और शायद 5वीं बार या तीसरी या चौथी बार तो विधायक हैं पक्का। ठीक है, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह डैश में मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, अश्विनी, मतलब अश्विन जो आपका महीना होता है उसमें मनाया जाता है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का यह कौन से सदन भाग लेता है, तो कौन सा सदन भाग लेता है, तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में आपका विधानसभा भाग लेती है। क्या लेती है, विधानसभा, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके GK GS के प्रश्न जो कि SSC GD में पूछे गए थे।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कुछ मिस्टेक नज़र आई हो, कुछ डाउट वगैरह हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका अगले सेक्शन मैथ का स्टार्ट हो जाता है। अंकित मूल का प्रश्न यार आपका हर प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंकित मूल वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल 800 है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। ऑफ सीजन होने के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। जैकेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दुकानदार कितना यार, वो कह रहा है ऊनी जैकेट, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो कह रहा है ऊनी जैकेट, फिर यहाँ कह रहा है जैकेट का। तो जब सीजन होता है तो 10 सीजन होता है तो भैया वो 10%, और सीजन ऑफ होता है तो 5% और देता है, तो 15% हो गया। फिर 15% इसका निकालोगे आप, 15% ऑफ देता है तो 50 ही होगा। आठ 45 जीरो 8 नहीं है 64 68 680, ये 684 दिया गया है। पाँच 8 जीरो, ये भी सही है यार, 680 तक ही आ रहा है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगर 10% निकालो, 10% 800 में निकालना, 10% 8 9 72 720, तो भैया ये गलत हो जाएगा। 720 ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5% भी तो है यार। फिर उसने जैकेट का बोला है, ऊनी जैकेट का नहीं बोला। ऊनी जैकेट कब लेगा, जब सीजन चल रहा हो। सीजन कब चल रहा है, ऊनी जैकेट लेगा सर्दियों के लिए ऊनी जैकेट इस्तेमाल होती है, ठीक है। सर्दी होती है जभी तो ऊनी जैकेट आपकी इस्तेमाल होती है, और सर्दी निकलने के बाद थोड़ी आप ऊनी जैकेट पहनोगे। लेकिन आपको लेना है तो कभी भी ले लो। तो उसने कहा जैकेट का, तो ऊनी जैकेट आप जैकेट का पूछा, तो ये भी जोड़ दोगे, 15% निकालो तो 800 हो गए, और 15% यानी 85 बटे 100, 2 से 2 गएंगी, 8 45 की जीरो, हाथ से लगे 4 8 नहीं 64, 64 में 4 जोड़ेगी तो आपकी 68, 680 हो रहा। तो आपका 684 लिखा है, तो 4 है तो यही हो जाएगा ऑप्शन 2, 4 कम है इसमें। 4 680, ये 668 हो रहा, 668 तो हो रहा यार, तो ये गलत हो जाएगा ना यार, गलत हो जाएगा। 668 भी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या है यार, ऑप्शन 2 ना, कर लो 800 बने 55 बटे 100, 2 से 2 काटे, 8 45 की जीरो, हासिल लगी 4, 72 72 76, ये भी गलत हो गया, सब गलत होगा।